उपेंद्र कुशवाहा आप जानते हैं, हम शुरू में साथ में था, उसको क्या बनाए, भाग गया। अब फिर उसको लाके बना दिए राज्यसभा में, अब फिर भाग गया, अब फिर आकर के इस बार आया। हम कह रहे थे कहाँ तक जी ना, हम कभी नहीं जाएंगे, फिर भाग गया। पहले मेरे साथ था और जब अलग हुआ तो अपने साथ लाकर उसे राज्यसभा भेजे, उसके बाद फिर वहां से भाग गया, फिर आया और बोला कि अब कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से पार्टी में बड़ा पद दिए, लेकिन फिर भी भाग गया और अब जाके कह रहा है कि हम उसको बर्बाद कर दिए। तो ये कोई कहने की बात है? आप सब जानते हैं कि हमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन अब तो बुराई करते फिर रहे हैं। ये बानी मेरी नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार की बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुझे बर्बाद कर दिया है। पहले फोन करके बुलाते हैं, कहते हैं कि जेडीयू कमजोर पड़ रही है, आइए पार्टी को मजबूत करिए। और जब पार्टी को मजबूत करने में लग गए तो 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी बात को सुनकर वो मुझे अनदेखा करने लगे। और अब देखिए साफ तौर पर अनदेखा कर रहे हैं। मैंने तो उन्हें बड़ा भाई माना था, लेकिन उन्होंने क्या किया। और अब जब नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि छोड़िए ना उनकी बात, क्या नहीं किए थे उनके लिए। पहले साथ में थे तो राज्यसभा भेजे, फिर भाग गया, फिर आए तो उसके बाद पार्टी में बड़ा पद दिए, फिर कह रहे हैं कि नहीं जी अब कुछ नहीं होगा, फिर भाग गए। और जब आए थे उस समय बोले थे कि थक गए हैं, अब पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या हुआ देखे ना आप सब किस तरीके से भाग गए। एक बार सुनिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पर भड़के हुए हैं नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा को आप जानते हैं, हम शुरू में साथ में था, उसको क्या बनाए, भाग गया, अब फिर उसको लाके बना दिए राज्यसभा में, अब फिर भाग गया, अब फिर आकर के इस बार आया। हम कह रहे थे कहाँ तक जी ना, हम कभी नहीं जाएंगे, फिर भाग गया। तो कोई मतलब है? दूसरा आदमी का नाम ले रहे हैं, कहाँ था? तो सुना आपने, नीतीश कुमार पूरी तरीके से आग बबूला है उपेंद्र कुशवाहा पर। कह रहे हैं कि मैंने हर वो संभव प्रयास किया जिससे किसी को अच्छा लगेगा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए मैंने क्या नहीं किया था, पार्टी का बड़ा पद दिया, उनकी हर बातों को सुनता था, और अब कहते हैं कि उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। ये कोई मतलब है? अब जब दूसरे का ही प्रचार प्रसार करना है तो वो बात ही अलग है, करते रहिए प्रचार प्रसार। हम तो उनको आगे लेकर बढ़े थे और आज भी कहते हैं कि जहां है स्थिर रहे, पार्टी बनाए हैं स्थिर रहे। तो अब देखने वाली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या वाकई में अपनी पार्टी में स्थिरता बरकरार रखेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने इशारों में कह दिया है कि जो जेडीयू को रोकेगा हम उनके साथ गठबंधन करेंगे, यानी इशारा था भाजपा की तरफ कि भाजपा में हम जाएंगे, एनडीए में जाएंगे। 2013 में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी और उसके बाद उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया, ठीक उसी तरीके से अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2023 में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर पार्टी बनाया है और 24 तक वो एनडीए में गठबंधन कर लेंगे और लोकसभा का चुनाव भी लड़ लेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।